आखिरकार वो घड़ी आ गई, वो लम्हा आ गया, वो वक्त आ गया जब शायद उमर अब्दुल्ला सरकार एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जिस फैसले की दरकार थी, जिस फैसले को लेकर के लगातार पार्टी के अंदर से ही आवाज उठ रही थी और कहीं ना कहीं इसी फैसले में ताखीर बडगाम के नतीजे पर असरअंदाज हुई, ऐसा मुबस्सिरीन कहते हैं। हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की एक बहुत ही अहम मीटिंग अगले रोज होने वाली है जम्मू में। दरबार मूव के बाद यह पहली काबीना की बैठक होने जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि काबीना की इस बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला जो उम्मीद की जा रही है, जो जराये के हवाले से खबरें आ रही है उसके मुताबिक सबसे बड़ा फैसला, मोस्ट अवेटेड फैसला हो सकता है रिजर्वेशन के ताल्लुक से। रिजर्वेशन के ताल्लुक से यह फैसला कितना अहम है, कितनी इसकी अहमियत है और कैसे जो ज़ैली कमेटी बनाई गई थी उसके प्रपोजल ने कुछ हद तक तस्वीर साफ भी कर दी है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। और इस फैसले से कहीं ना कहीं एक तरफ जो आवाम में कुछ हद तक, खास तौर से नौजवानों में जो नौकरी के तलबगार है, उनकी कुछ हद तक अगर नाराजगी को दूर कर सकती है तो वही कहीं ना कहीं इससे पार्टी के अंदर सालमियत को भी मजबूती मिलेगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी बिखराव का शिकार और ज्यादा हो जाए, जैसा कि बडगाम के नतीजे ने दिखाया है। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। तो रिजर्वेशन पर तकरार, फैसले के आसार, और भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जिनमें बिजली एक बड़ा मुद्दा है, जिनमें रेगुलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा है, कई चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस रिजर्वेशन पर है कहीं ना कहीं। और इसीलिए आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला बुध को सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में काबीना की एक अहम मीटिंग की सदारत करेंगे और जो जराये से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक काबीना इजलास में रिजर्वेशन के मसले पर गौर खौज ही किया जाएगा, नहीं बल्कि इस पर फैसले भी लिए जा सकते हैं, फैसला लिया जा सकता है। और जो जराये से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुमकिना तौर पर एक तजवीज पर गौर कर सकती है काबीना, जिसके तहत ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए तालीमी इदारों में सरकारी मुलाजमतों और नशिस्तों का हिस्सा मौजूदा 30% से बढ़ाकर 40% किया जा सकता है। यह काफी अहम बैठक होने जा रही है। और आपको बता दें कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, उन्होंने भी काबीना के वज़ीर सकीना यतू, जावेद राणा और सतीश शर्मा की मीटिंग में शिरकत मुतवक्किल है। ऐसे कई और नाम हैं इसमें हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह अहम क्यों इतना बन गया है, इस पर मजीद और हम बातचीत न करके सीधे अपने मेहमानों का रुख करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान जुड़ चुके हैं। शेख बशीर अहमद, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट इकबाल ताहिर जो तर्जुमान हैं PDP के। कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कि सुहेल बुखारी तर्जुमान कांग्रेस भी हमारे साथ होंगे और BJP के भी कोई मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल सीधे रुख करते हैं अपने मेहमान, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल करते हैं, शेख बशीर साहब और साथ ही एडवोकेट इकबाल ताहिर। शेख बशीर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले, कल क्या होने जा रहा है? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि कल कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है और आपने कहा कि आपको किसी सूत्र ने कहा है कि कल की कैबिनेट मीटिंग में रिजर्वेशन के ऊपर फैसला लिया जाएगा। जहां तक इस बात का तल्लुक है कि जम्मू में दरबार मूव के बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग हो रही है और इसका जो एजेंडा है जी कैबिनेट के मिनिस्टरों के अंदर तकसीम होता है, तो मुझे नहीं मालूम है कि इसमें एजेंडा किस तरह का है, लेकिन अगर वाकया ही इसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि उनको एजेंडा जो है वो उसमें जाता है, लिफाफे में जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरे दिन जब कैबिनेट मीटिंग होती है उस पर बहस होती है। तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि वाकया ही इसके ऊपर बहस होगी। अलबत्ता नौजवान जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो जनरल कैटेगरी के हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो सब कमेटी बनी थी उनका जो रिपोर्ट था वो क्या है। और जिस तरह आपने कहा कि भाई पीछे जो इलेक्शन हुए उसमें भी ये मुद्दा था, और अगर वाकई ऐसा है तो हमें इस बात की उम्मीद करनी चाहिए कि अगर कल कैबिनेट की मीटिंग में ये डिस्कस होता है, उसके बाद ये असेंबली में डिस्कस होगा,
जी। कल मुझे नहीं लगता है कि कल कोई फाइनल फैसला होगा, क्योंकि ये फैसला जो सब कमेटी बनाने का फैसला था, ये चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा था जी, और सब कमेटी बनाई थी। उसके बाद इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे रिपोर्ट भी आ गई जी। और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि सब कमेटी की रिपोर्ट क्या है और उसके बाद कैबिनेट फाइनली इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, ये देखना बाकी है। जी। लेकिन एक सवाल शेख बशीर साहब, आपने कहा कि सब कमेटी बनाई गई थी, सब कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, तो प्लीज जरा हमारे जो नाजरीन उनको बता दीजिए कि सब कमेटी की रिपोर्ट में क्या रिजर्वेशन के ताल्लुक से कुछ है, क्योंकि ये सवाल मैं शेख बशीर अहमद से कह रहा हूं, किसी छोटे मोटे लीडर से नहीं कर रहा, किसी छोटे मोटे तर्जुमान से नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल पहली बात यह है कि चूंकि रिपोर्ट अभी पब्लिक में नहीं आई है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। पब्लिक में आ जाती तो आपसे मैं पूछता थोड़ी, बशीर साहब पब्लिक में आ जाती तो मैं आपसे पूछता थोड़ी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सीनियर तर्जुमान से पूछ रहा हूं। मैं आपसे एक चीज बात करना चाहता हूं, मैं उसी हद तक आगे जा सकता हूं कि इस कैबिनेट की सब कमेटी रिपोर्ट जब कल डिस्कस होगी, अगर वाकई ही इसमें एजेंडे में है, तो मैंने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं इसका इल्म है कि वाकई ही इस एजेंडे में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट है या नहीं है। बहरहाल आपने कहा कि सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वाकई ही कल जो है वो डिस्कशन होगा जी। तो जम्मू कश्मीर में ये इशू है, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है जो बहुत ज्यादा है, वो हमारी वजह से नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से नहीं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट पे भी गाइडलाइन है कि इस हद तक रिजर्वेशन होनी चाहिए, इससे आगे नहीं होनी चाहिए। और उसमें जब इलेक्शन हुए थे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो गवर्नमेंट हमारे जो एजेंडा था उसमें यह था कि हम इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है। उसी रिव्यू के तहत ये सब कमेटी बनी थी, उसी फैसले के तहत जी। तो अब इसका आने वाले दिनों में इसका इंतजार किया जाएगा। जी ठीक है। शेख बशीर साहब आप हमारे साथ बने रहें, मैं बाकी मेहमानों के पास भी रुख करता हूं। इकबाल ताहिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुहेल बुखारी भी जुड़ चुके हैं। मैं इकबाल साहब आपकी इजाज़त से पहले सुहेल साहब से एक सवाल कर लेना चाहता हूं, चूंकि वो जो मौजूदा हुकूमत है उसकी शराकतदार पार्टी है, इसलिए सुहेल साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, शराकतदार पार्टी के नाते क्या आप हमें कुछ ब्रीफ कर सकते हैं? हमारे जो नाजरीन बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नौजवान काफी उम्मीद से देख रहा है, वो जानना चाहता है कि क्या ये हुकूमत, क्या काबीना की मीटिंग में रिजर्वेशन पर कुछ अहम गौर ख्वाज और फैसले की तरफ कदम आगे बढ़ेगा? सुहेल साहब। देखिए, पहले तो मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस पार्टनर्स हैं। ठीक है। और हम गवर्नमेंट के पार्ट नहीं हैं। ठीक है। ये बहुत अहम एक डिस्टिंक्शन है जो मैं करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि दर्शकों को पता चले और आप भी इस बात को सुन लें। ठीक है। तो गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, कैबिनेट कमेटी में क्या आने वाला है, उसके बारे में हमको कोई इल्मियत नहीं है। रहा सवाल रिजर्वेशन का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिजर्वेशन आज की डेट में जम्मू कश्मीर में खुसूसन नौजवानान में सबसे जो बर्निंग इश्यूज है उनकी फहरिस्त में सबसे ऊपर है, और हम चाहते हैं कि इस मामले का कोई हल निकले। और कैसा हल चाहते हैं कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक बात कैसा हल चाहती है कांग्रेस? देखिए, अगर जी मैं बताता हूं, आपको पता होगा कि पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी कई सालों से लड़ाई लड़ रहे थे इस चीज के लिए कि कास्ट सेंसस किया जाए पूरे मुल्क में, ताकि पता चले कि किन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के कितने लोग इस देश में रहते हैं, और उसके हिसाब से जिसका जो हक बनता है वो बने। लेकिन उस वक्त बीजेपी ने इसके खिलाफ काम करते हुए, इसको न मानते हुए इल्जामात लगाए कि जी ये मुल्क को तोड़ने का काम हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इसको केस को प्लीड किया, मुल्क जो चाहता है, फाइनली बीजेपी गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े। और जो लास्ट आपको याद होगा एक ऑर्डर आया था कि अगला सेंसस जो है वो कास्ट बेस्ड होगा, उसकी क्या मॉडलिटीज होंगी वो अभी तक हमको पता नहीं। ठीक है, वो उससे अलग है। जम्मू कश्मीर की कैफियत थोड़ी अलग है। मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से पूछना चाहता हूं, जहां पर इस टॉपिक ने कहीं ना कहीं आपकी जो अलायंस पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के अंदर एक बिखराव की स्थिति पैदा करती है। मैं इसमें जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की इसमें क्या राय है, क्या कांग्रेस पार्टी का इसमें मत क्या है, स्टैंड क्या है? हमारी राय देखिए, हमारा स्टैंड वही है जो हमारा नेशनल स्टैंड है, जो राहुल गांधी ने कहा है
कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उसके हिसाब से मराहत और रियायत जम्मू मिलनी कश्मीर चाहिए। के कॉन्टेक्स्ट जहां तक में नेशनल क्या कॉन्फ्रेंस के चाहती है अंदरून में कांग्रेस को, कोई ये जानना चाहता हूं सर प्लीज। क्या आपको पता है अभी मैं ओपन वही मेरिट बोल सिस्टम के रहा तहत हूं, कैप जो कहां हमारी तक है? नेशनल पॉलिसी है वो जम्मू ओपन कश्मीर के लिए मेरिट अलग सिस्टम कैसे की हो कैप सकती है? कहां तक अभी है, जो वो कहां हमारी- तक बढ़नी चाहिए? क्या इस पे कांग्रेस की कोई राय नहीं है? हमारी राय है जो हमारी नेशनल पॉलिसी है वो जम्मू कश्मीर के लिए अलग कैसे हो सकती है? हमारा यह कहना है कि जितने लोग हैं सबको अपने तादाद के हिसाब से हक मिलना चाहिए, और वही हम यहां भी चाहते तो हैं। आप लोग की कि तादाद जो- ही बता जिसका दीजिए। जो हक है वो उसको तादाद मिले। ही बता दीजिए जहां- जनाब। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब तादाद ही बता दीजिए। देखिए मैं तो- तादाद ऐसे थोड़ी बताई जाती है। तो ये फिर- एक नहीं बात सुनिए, बात सुनिए। मैं तो जब आप मेरी बात मानते सुनिए। हैं कि ये बड़ा जब- मुद्दा है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये कैप कहां तक है और कहां तक की गुंजाइश बन सकती है, कहां तक इसे बढ़ाया जाना नहीं, चाहिए। हमको सुनिए मेरी बात, हमको पता है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता है, मुद्दा भी इंपॉर्टेंट है, बर्निंग इशू है और हमें पता है। लेकिन जब ऐसे मामलात को डिस्कस किया जाता है तो सारे स्टेक होल्डर्स जमा होते हैं। किसी की एक राय हो सकती है, किसी की दूसरी राय हो सकती है। इसका तो मतलब जो ये है कि stakeholders हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ने अवाम कांग्रेस है, से उनके कोई जो राब्ता नहीं किया इस नुमाइंदे बारे हैं, में। वो नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले पे हमसे किसी तरह का कोई इनपुट नहीं मांगा है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बता दी यहां पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस पार्टी से इस बारे में कोई कंसल्टेशन नहीं की है कि आया, ठीक है, एक जैली कमेटी बनी थी, लेकिन इस बारे में एक रिजर्वेशन के मुद्दे पर कांग्रेस की राय क्या है, जो पार्टी सरकार को सपोर्ट कर रही है उसकी राय क्या है, ये यहां पर एक बात क्लियर हो जाती है। अब मैं आता हूं इकबाल ताहिर, आपके पास आना चाहूंगा, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन। इकबाल साहब, क्या आपको भी जानकारी है, क्योंकि ये सब लोग बच बच कर बोलना चाह रहे हैं, शेख बशीर साहब के पास पूरी जानकारी लेकिन बचना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते, मैं बिल्कुल ओपन कह रहा हूं, हो सकता है अगले टाइम में वो बता भी दे कुछ भी। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो देखिए वो मुस्कुरा रहे हैं, वो देखिए उनको पता है लेकिन नहीं बता रहे। बहरहाल चलिए, आपके पास क्या जानकारी है इकबाल साहब, क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, हम तो अपोजिशन में हैं तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी हो ही नहीं सकती, लेकिन भाई जितने भी तर्जुमान है वो मीडिया आउटलेट्स को, तो अखबारों को, वेबसाइट से जरूर पढ़ते होंगे ना। नहीं, आप देख लीजिए, मेरी कोई भी ऐसी जानकारी वेबसाइट, नहीं कोई है। भी ऐसा मीडिया आउटलेट नहीं है जहां पर इसके बारे में खबर ना हो। आप ऐसी बात कर रहे हैं। जानकारी उतनी है जितनी आपकी जानकारी है, राइट? तो जानकारी को साइड पर रखते हुए जो अहम इशू है उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, हमारा इस इशू पे मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह रहा है कि देखिए 2024 में जब ये सरकार हुकूमत में आई तो लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, खासकर जो नौजवान तबका है जिसने 2019 के बाद ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखे, जेल देखे और इलीगल अरेस्ट देखे, उनकी आवाज़ को कैसे दबाया गया, और नौकरियां तो दूर दूर की बात है। तो नेचुरली उस स्टेज के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो सरकार से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी और एक कमेटी, सब कमेटी बनाई गई। तो जहाँ तक इस कमेटी का डिसीजन है, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इंसाफ होगा, सबसे पहली बात है इंसाफ होगा और फेयर रिप्रेजेंटेशन होगी, रीजनल बैलेंस को नज़र में रखा जाएगा और किस तरीके से जो प्रोपोर्शनल बेसिस पे, पॉपुलेशन बेसिस पे रिजर्वेशन रिफ्लेक्ट करे इस डिसीजन में, हम वो एक्सपेक्टेशन सरकार से करते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा खुल के बताइए ना, कोई अपनी ज़बान पे आदाद शुमार लाने ही नहीं चाहता, किसी ने अभी ये नहीं बताया कि हाँ भाई मौजूदा कैप कहाँ तक है, बढ़ने की गुंजाइश कहाँ तक है, हमारी पार्टी का स्टैंड क्या है। ना आप बताना चाहते हैं, ना शेख बशीर बताना चाहते हैं, ना सुहेल बुखारी बताना चाहते हैं। क्या झिझक है इसमें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। भाई नौजवान सड़कों पर आ रहे हैं, एक पार्टी को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ गया, बडगाम के नतीजे ने साबित कर दिया कि यह मुद्दा कितना अहम है। एक मेंबर पार्लियामेंट नाराज हो जाते हैं इस मुद्दे को लेकर के, किस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, उसका नतीजा शेख बशीर साहब की पार्टी को भुगतना पड़ गया बडगाम में। शेख बशीर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, थोड़ा सा बताइए तो, रिजर्वेशन का मुद्दा अगर अहम है, आपने कहा, तो क्यों अहम है, बताइए ना प्लीज। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर ये मुद्दा अहम इसलिए हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस वक्त रिजर्वेशन का खाका खींचा 2019 के बाद जी, तो उस वक्त यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है, यहाँ अफसरशाही थी और एक रिजर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से तजावज कर गई जी,
और जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो इस मामले में परेशान हो गए कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका शेयर कम हो गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती है, शायद आपको मालूम है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, और जब इलेक्शन के दौरान ये फैसला लिया गया कि इसका रिव्यू किया जाएगा, तो उसी डिसीजन के तहत सब कमेटी बनी, और सब कमेटी के अंदर अफसर शाही नहीं है, वहाँ इलेक्टेड लोग हैं, और इलेक्टेड लोग उसमें जम्मू से भी हैं, कश्मीर से भी हैं, और वो जो रिजर्वेशन के ऊपर उन्होंने बहस मुबासा किया है, डाटा सारा कलेक्ट किया है। अब उसकी जो रिपोर्ट है अगर वो कल डिस्कस होती है तो हर एक आदमी को इस बात का यकीन रखना चाहिए कि उनके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी को इस मुल्क को जिंदा रखने के लिए हर एक कैटेगरी की बात सुननी है जी। अगर आप इसको इसी तरह चलाएंगे तो हम कहीं नहीं रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के से पहले अपना लॉ था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें रिजर्वेशन भी थी जी। और उस रिजर्वेशन के ऊपर किसी को एतराज नहीं था। लेकिन अब चूंकि उसमें बहुत सी चीजें आ गई हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट ने पैदा की हैं, तो अब हम समझते हैं कि इसको एक रैशनलाइज करना काम है। अब देखते हैं कि जो सब कमेटी की रिपोर्ट होगी वो मुझे उम्मीद है कि वो लोगों की उन खदशात को पूरा दूर करेगी जो लोगों के जहन में खदशात हैं। ठीक है, सुहेल बुखारी साहब, मैं फिर से आपके पास आता हूँ। सब कमेटी ने इस पर गौर किया है। देखिए, जो जराए से खबरें आ रही हैं, मुझे तो आप लोगों के सामने भी जराए का लफ्ज़ इस्तेमाल करने बड़ा अजीब सा लगता है। जब पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान बैठे हो तो मैं भाई मैं जराए क्यों कहूँ? ये बात तो आपको कह देना चाहिए, लेकिन आप नहीं कह रहे बहरहाल। लेकिन ये चर्चा है कि जो ओपन मेरिट का जो कैप है 30% उसको बढ़ा के 40% तक किया जा सकता है। इस पर गौर खौस किया जाने की पूरी इम्कान है कैबिनेट की बहन में, चूंकि सब कमेटी की रिपोर्ट कुछ इसी तरह की है। ये जराए के हवाले से बता रहा हूँ, आप लोग की मौजूदगी मुझे जराए का सहारा लेना पड़ रहा है, मुझे अफसोस है। बहरहाल आप बताएं सुहेल साहब, क्या जरूरत है, कितनी होनी चाहिए ये? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहूँ, ये मैं वैसे तर्जुमान नहीं कहूँगा, बल्कि मैं चूँकि लगभग 15 साल मैंने जर्नलिज्म भी किया है, तो आज आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लफ्ज़ ज़रा इस्तेमाल करें जी। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब पिछली बार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब मुखातिब हुए मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन में ये सारी प्रोसेस हो चुकी हैं, अगली जो कैबिनेट कमेटी है उसमें ये मसला डिस्कस होकर भेज दिया जाएगा। तो जब वो खुद कह चुके हैं तो उसके बाद ज़राए का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुझे लगता है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी अलायंस का हिस्सा है लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं है। तो इस तनाजुर में मैं ये कहूँ, चाहे वो सब कमेटी हो, चूंकि हम सरकार में भी नहीं है, सब कमेटी के हमारा कोई रुकन भी मेंबर नहीं था, ना ही हमसे किसी तरह का कंसल्टेशन किया गया, तो उसमें क्या होगा, क्या कहा गया, इस पे मुझे नहीं लगता कि कयास आराई करना कोई अच्छी बात होगी। लेकिन इतनी बात तय है कि जो अभी का रिजर्वेशन का स्ट्रक्चर है, जब हम ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन आज की डेट में जम्मू कश्मीर में एक बहुत बर्निंग इशू है, तो जाहिर सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें खामियां हैं, वो अनएक्सेप्टेबल है। तो उसमें रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है। वो किस बेसिस पे होगा, उस पे किस तरह के आरा आएंगे अलग अलग स्टेक होल्डर से, बिकॉज इस चीज़ का असर हर एक तबके पे पड़ने वाला है। तो क्या वो ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन हुई है, वो जेर नज़र रखना पड़ेगा। तो जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैंने तो पहले ही बता दिया आपको कि हमारा एक व्यू पॉइंट है कि इंसाफ होना चाहिए। जितने लोग हैं उनको सबको अपनी शरह के हिसाब से सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ये हमारा एक नेशनल एजेंडा है, हमने इसके लिए लड़ा है। बीजेपी ने इसका विरोध किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मजबूती के साथ इसको पार्लियामेंट में रखा और फाइनली बीजेपी को घुट्टे टेकने पड़े। जम्मू कश्मीर के नौजवान इस वक्त परेशान हालात में हैं, चाहे एजुकेशन के मामले हों, चाहे सरकारी नौकरियों के मामले हों, तो ये रिजर्वेशन का मामला हर जगह छाया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का खुसूसन, वैसे तो पूरे आवाम के जितने मसाइल हैं, लेकिन खुसूसन नौजवानों के जो मसाइल हैं जिसमें रिजर्वेशन सारे फहरिस्त है, उसको लेकर ये गवर्नमेंट जो है संजीदा तरीके से जितनी जल्द हो सके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करे, ताकि यहाँ के यहाँ पर मैं थोड़ा जो जम्मू कश्मीर के से बाहर भी जो हमारे नाज़रीन इसको देख रहे हैं उनके लिए बताना थोड़ा अहम जरूरी समझूंगा कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट फर्म या प्राइवेट कंपनियां बहुत ज़्यादा है नहीं। तो वहाँ के जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं,
काफ़ी बड़ी तादाद है उनकी, लिटरेट हैं सब, तो उनके लिए एक बड़ा वेंचर अगर वो चाहते हैं रोजगार हासिल करना तो सरकारी नौकरी पर उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है। इसके लिए वहां पर बहुत ज़रूरी है कि जैसा नौजवानों का पढ़े लिखे जो तालिब इल्म है उनका मानना है कि जो ओपन मेरिट सिस्टम जो कैप है उसको और बढ़ाया जाए। वो फिलहाल 30% तक है, किसी ने नहीं कहा, मैं आपको बता दे रहा हूं ये फिलहाल 30% है, इसको बढ़ाने की बात हो रही है। कितनी बढ़ेगी जी, कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी इसकी लड़ाई चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी जो अपना एक अलग मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। आपको याद होगा कि जब नौजवानों ने, तालिब इल्मों ने एक प्रोटेस्ट किया था, वज़ीर आला के घर के बाहर तक, रिहाइश के बाहर तक पहुंचे थे, उसकी क़यादत करते हुए खुद आगा रुहुल्लाह मेहदी थे। मैं चाहूंगा कि इस पर बशीर साहब थोड़ा सा कुछ और एक दो इसको थोड़ा सा आप तफसील से बता दें। बशीर साहब, क्या इसका कहीं ना कहीं दबाव है? आप खुद कह रहे हैं कि चुनाव से पहले भी आपकी पार्टी ने इसको लेकर कहा था कि हम रिव्यू करेंगे, 1 साल से ज्यादा हो गया आपको, अब चर्चा ये हो रही कि अब आप जो है काबीना में इस पर चर्चा करेंगे। बशीर साहब देखिए पहली बात यह है कि आगा रुहुल्लाह साहब को मेंबर पार्लियामेंट बनाया, लोगों ने वोट दिया और वो वोट दे के पार्लियामेंट में चले गए। और आगा रुहुल्लाह साहब ने जब लड़कों को इकट्ठा किया और उमर साहब के पास ले गए, तो आगा रुहुल्लाह साहब से ही मैं सवाल करता हूं कि क्या वो फैसला सही था? अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं विद इन द पार्टी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, क्या वो लीडरशिप के साथ बात नहीं कर सकते थे कि इसका हल जो है क्या है? बहरहाल जब फैसला हुआ कि इसका रिव्यू किया जाएगा, तो रिव्यू की सूरत यही थी कि इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं इस पर बहस करें। ठीक है। और जब बहस हो उसके बाद जो सामने चीज आएगी, आज भी जो आप बात कर रहे हैं कि कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कल कैबिनेट में अगर डिस्कस होती है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद तो वो असेंबली के अंदर डिस्कशन होगा और असेंबली के अंदर डिस्कशन के बाद ही कोई फाइनल रिव्यू होगा। इसके लिए कोई भी अगर इंसाफ करना हो, जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं वो हाज पाच में नहीं करते। और आगा रुहुल्लाह साहब को मुझे समझ नहीं आया कि इस इशू को सड़क पर लाने का क्या ताल्लुक था, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जिम्मेदार थी नहीं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार होती, अगर वो आगा रुहुल्लाह करते। दूसरा सवाल आपने किया कि 1 साल हो गया, आप भी जानते हैं कि 8-10 साल से यहां जो हो रहा था, यहां की जो नौकरियां हैं वो फ्रीज कर दी गई थी 2030 तक। तो जब लोगों का मैंडेट आया, तो पहली फुर्सत में उन सारी चीजों को देखा जाने लगा कि ये जो पोस्टें फ्रीज कर दी गई हैं। आपने एक बात बड़ी, मेरे साथी ने कहा जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर, आपने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पब्लिक सेक्टर में गुंजाइश नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में, और यहां ज्यादातर डिपेंड किया जाता है। इसीलिए तो शायद जम्मू कश्मीर के अंदर यह फैसला लिया गया था बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर से किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी। लेकिन बीजेपी ने यह रास्ता भी खोल दिया, और अब आपको लग रहा है बहुत सी जगहों के ऊपर चपरासी बाहर से आए हैं, हरियाणा से आए हैं। तो ये जो चीजें हैं जिसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए। रिजर्वेशन एक इशू है कि हर एक तबके को इंसाफ मिले। ठीक है। और मैंने इसीलिए आपने कहा जी आप क्यों नहीं बोलते हैं कि कितना है, मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आपकी रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने ये किया उनको तो पूछो ना, जिन्होंने ये रिजर्वेशन बढ़ा दी उनको पूछो कि आपने किस बेस पे बढ़ाई है। यहाँ रिजर्वेशन जो थी, जो बाकी जगहों पे नहीं थी, जम्मू कश्मीर में LOC की रिजर्वेशन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जम्मू कश्मीर में RBA है जो इंडिया में नहीं है, जम्मू कश्मीर में और जो दूसरी चीजें हैं। इसलिए इस पर जरूरी बात थी कि असेंबली के अंदर लोगों को जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। बिल्कुल। मैं जरा एडवोकेट ताहिर के पास फिर से जाना चाहता हूं, PDP के सीनियर लीडर है एडवोकेट ताहिर। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब तो इसको लेकर के काफी चर्चा हो चुकी है, कल अगर काबीना में इस पर चर्चा हुई, वेल एंड गुड, नहीं होती है तो फिर क्या माना जाए कि क्या एक बार फिर कहीं ना कहीं उमर सरकार को कुछ और, मतलब कुछ ऐसे इनपुट्स या ऐसे कुछ आसार दिखने पड़ेंगे जैसे बडगाम में नतीजा दिखा है? आखिर क्या होगा, PDP भी का इस पर क्या रोल होगा आगे? जी देखिए, जो हमारी रिएक्शन होगी वो कल जब फैसला सामने आएगा तो हमारा रिएक्शन भी उसमें नेचुरली आना है। लेकिन मैं इतना होपफुल नहीं हूँ इस सरकार से। आप देखिए पिछले 1 साल में
जो भी इन्होंने वादे किए थे लोगों से, अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए थे, तो ये सरकार कंसिस्टेंटली अपने वादों को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रही है। और नेचुरली जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, वो परेशान हैं, वो हरासान हैं। हाँ। और इस वक्त देखना है कि जो यहाँ का यूथ है उसके साथ ये क्या करते हैं, क्या क्या इंसाफ होगा उनके साथ, या फिर से उनको नाउमीदी झेलनी पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया। हमारे नाज़रीन इससे टकटकी लगाए बैठे थे कि क्या होने जा रहा है, चूंकि नौजवानों के लिए खासतौर से एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है। और इसी मुद्दे ने, मैंने फिर एक बार दोहराना चाहूंगा, इस मुद्दे ने कहीं ना कहीं बडगाम के नतीजे को मुतासिर भी किया था। और इसीलिए खुद अभी शेख बशीर साहब ने कहा है कि ये हमारा वादा पहले था कि हम इस रिजर्वेशन के मामले को रिव्यू करेंगे, लेकिन एक साल से ज्यादा अरसा हो गया, अब शायद काबीना में इस पर गौर ख्वास हो और इस तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ते नजर भी आए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें दे इजाजत। मैं हूं विशाल।